हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम क्लास 12 मैथ्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के 4 क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19। ठीक है, सभी को हम एकदम अच्छे से यूनिकली समझ भी लेंगे। ठीक है, अच्छे से मज़ा आएगा इनमें। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन ए कोमा बी, ये क्लोज इंटरवल है, सच दैट एफ डैश इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कोमा बी, ये ओपन इंटरवल है। ठीक है, डिफरेंशिएशन में ओपन इंटरवल हम लेके चलते हैं। देन प्रूव दैट एफ इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन ए कोमा बी। तो ये तो एक टाइप से ना वो प्रूफ पूछ लिया, एक थ्योरम है ना, उसका प्रूफ पूछ लिया। ये तो हमने बहुत बार अप्लाई किया है कि जब भी हमें इंक्रीजिंग फंक्शन लगाना हो आप एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 लगा दो। लेकिन अब उसी बात को हमें प्रूव करके बताना है। ठीक है, एक टाइप से थ्योरम का प्रूफ है। तो देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है ना, वो तो आपकी बुक में मिसलेनियस एक्सरसाइज में यहाँ पर मिलेगा। इसका जो प्रूफ है वो आपको इसी बुक में मिल भी जाएगा। जैसे अगर आप ये जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो हमने पढ़ा था ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के ग्राफ वगैरह ये जब देखे थे, तो पेज नंबर आई थिंक अगर एनसीईआरटी चेंज नहीं हुई तो 200, या फिर मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ। ये टॉपिक क्या है, ये अपना टॉपिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। इसके अंदर आप चलोगे ना तो आपको मिलेगी ऐसे थ्योरम 1 ऐसे मिलेगी। तो यहाँ पर देखो क्या बोला, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग वगैरह ये सब है। तो यहाँ पर इस थ्योरम के आगे इसका लिखा हुआ है प्रूफ, ये वाला। इसमें यही चीज़ प्रूव की गई है। यहाँ पर ये एफ डैश एक्स एफ डैश सी ग्रेटर देन 0 ये मान के ये गिवन है। तो फिर ये हम प्रूव कर रहे हैं कि x1 लेस देन x2 है, तो f ऑफ x1 भी अगर लेस देन f ऑफ x2 होगा तो ये इंक्रीजिंग प्रूव हो जाएगा। अगर ये समझ में नहीं आता तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, क्या प्रूव करना है हमें, तो थोड़ा सा देखो। यहाँ पर एक टॉपिक की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप वो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको आसान भाषा में समझा दूंगा। सबसे पहले यहाँ पर इंटरवल क्या है, ए कोमा बी, क्लोज इंटरवल है। तो समझो कि ये अपना ए कोमा बी, ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, क्लोज इंटरवल है तो दोनों मैंने डार्क कर दिए। और इसको हमें इस इंटरवल में इंक्रीजिंग प्रूव करना है। तो एक टाइप से हमें ना ये चीज़ देखो, इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, आज एकदम बेसिक मतलब आपको पता चल जाएगा। हम हमेशा एफ डैश एक्स से क्वेश्चन को चालू करते थे, लेकिन बेसिक और अलग थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये समझो कि ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, तो ए से बी तक कुछ इस प्रकार का ये ग्राफ क्या होता है, इंक्रीजिंग है। अब इसमें कोई डिबेट नहीं होती, इस चीज़ को हम प्रूव नहीं करते कि इसको इंक्रीजिंग क्यों बोलते हैं। क्योंकि अगर हम लेफ्ट से राइट में जाएं तो अगर आपको ग्राफ की वैल्यू बढ़ती हुई नज़र आए तो वो उसको क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, इंक्रीजिंग बोलते हैं। ठीक है, हमें ऐसा ग्राफ शो करना है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 से। देखो कैसे शो करते हैं। यहाँ पे किनारों का तो जिक्र नहीं करेंगे। ए से बी के बीच में हम 2 पॉइंट ले लेते हैं, x1 ले लेता हूँ और यहाँ पे x2 ले लेता हूँ। ठीक है, x1 और x2 ले लिया, और बीच में x1 और x2 के बीच में भी एक पॉइंट ले लो, x ले लो। ठीक है, तो एक टाइप से क्या हो गया, यहाँ पे जो 3 पॉइंट है ना, ये x1 और x2, x1 कोमा x2, ये क्या है, x1 x2 a b इस इंटरवल के बीच में लाई कर रहे हैं। और जो x है, x जो है ना वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, x बिलोंग्स टू x1 कोमा x2। ये मैंने पहले से चीज़ें तैयार कर ली, ऐसा मैंने लेट कर लिया और ऐसा भी मैंने लेट कर लिया ताकि आगे में परेशानी ना हो। ठीक है, अब देखो दोस्तों, x1 और x2 यहाँ पर बीच में कहीं पे होंगे, x1 यहाँ पे होगा, x2 यहाँ पे होगा, x1 यहाँ पे और x2 यहाँ पर। तो इसके करस्पॉन्डिंग आंसर क्या मिलेगा, इसके करस्पॉन्डिंग हमें जैसे ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन समझ लो, ये फंक्शन अपना y बराबर एफ ऑफ एक्स। ठीक है, फंक्शन क्या है, y बराबर एफ ऑफ एक्स। तो x1 के करस्पॉन्डिंग आंसर क्या मिलेगा हमें, एफ ऑफ x1 मिलेगा, और x2 के करस्पॉन्डिंग हमें आंसर क्या मिलेगा, ये मिलेगा एफ ऑफ x2 मिलेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखो क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन का बेसिक मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 ये नहीं होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन का बेसिक मतलब ये होता है, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि इफ़ x1 लेस देन x2, अगर x1 x2 से छोटा है, जैसा कि हमने यहाँ पे लिया है, यहाँ पे जो x1 लिया ना, x1 वो क्या लिया मैंने, x1 इज लेस देन x2, ये मैं लेके चल रहा हूँ। देन f ऑफ x1 के करस्पॉन्डिंग जो आंसर आया f ऑफ x1 वो भी x2 के करस्पॉन्डिंग जो आंसर आएगा f ऑफ x2 उससे छोटा होगा, लेस देन f ऑफ x2। ठीक है, यही चीज़ इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन है, मेन चीज़ यही है। इंक्रीजिंग फंक्शन की जो बेसिक कंडीशन होती है वो ये होती है, अगर आप इनपुट छोटा डालोगे, x1 छोटा है ना x2 से, तो आपको आउटपुट मतलब f ऑफ x1 भी
एफ ऑफ एक्स टू से छोटा मिलेगा। ये दिखने में बहुत सिंपल सी लग रही है लेकिन बहुत खास है ये। देखो डिक्रीजिंग में उल्टा हो जाता है, अगर मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊं तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। ये डिक्रीजिंग ग्राफ है तो ये x1 है, इसके करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, एफ ऑफ x1 मिल गया। यहाँ पे x2 है तो x1 से तो बड़ा है x2, लेकिन x2 का जो आंसर होगा वो छोटा मिलेगा एफ ऑफ x2, है ना। यहाँ पे एफ ऑफ x1 बड़ा हो गया और एफ ऑफ x2 छोटा हो गया। ये उल्टा हो जाता है यहाँ पर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ये चीज़, यहाँ पे ये जो साइन है ना दूसरा वाला f वाला, ये बदल जाता है। खैर अब आप चीज़ समझ गए होंगे कि हमें क्या प्रूव करना है। तो देखो इसको कैसे प्रूव करते हैं, यहाँ से हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं, मतलब प्रूफ तो वैसे कर ही दिया स्टार्ट। देखो दोस्तों एक अगर मैं सिंपल सी बोलूँ कि एक थ्योरम होती है, और वैसे आपको पता भी होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। देखो एक थ्योरम होती है, उसको बोलते हैं हम मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम, जो कि कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाले चैप्टर में आती है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। मीन वैल्यू थ्योरम में क्या होता है, आपको इधर बैकग्राउंड फिर से बता दूँ उसका, कि जैसे यहाँ पर कोई नंबर है x1 और यहाँ पे कोई नंबर है x2, तो आप इसकी डायरेक्ट स्लोप निकालो, इस पॉइंट की इस पॉइंट से डायरेक्ट स्लोप निकालो ये, ठीक है, डायरेक्ट स्लोप। तो ये पॉइंट है x1 y1 और ये अपना x2 y2, तो स्लोप डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना। y1 की जगह क्या आ जाएगा, f ऑफ x1 आ जाएगा, और y2 की जगह क्या आ जाएगा, f ऑफ x2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यार, ये जो डायरेक्ट स्लोप है ना, ये एक टाइप से इस पॉइंट की डायरेक्ट स्लोप है, ये क्या बन गई, कोड बन गई। ये जो ग्राफ था ना, ये वाला ग्राफ, इसकी कोड बन गई। तो कोड की स्लोप जो है ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट पर कर्व की स्लोप के बराबर होगा, मतलब ऐसे देखो टेंजेंट के बराबर, ऐसे, है ना। जैसे यहाँ तो होच पोच हो गया खूब, जैसे ऐसा कुछ कर्व है, तो इस पॉइंट से ये क्या बन गई, ये कोड बन गई पॉइंट टू पॉइंट। ये कोड किसके पैरेलल होगी, यहाँ इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट होगा, उस पर बनेगी टेंजेंट के पैरेलल। कहीं ना कहीं तो ढूंढ ही लेंगे हम, कोशिश करेंगे तो ढूंढ ही लेंगे, ये दोनों चीज़ें क्या होगी, पैरेलल होगी। तो ये जो मैंने पॉइंट बताया ना, ये इस पॉइंट पे स्लोप मतलब एफ डैश एक्स, और ये पॉइंट से पॉइंट इसकी स्लोप का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो ये दोनों चीज़ें बराबर होती है, मीन वैल्यू थ्योरम में बस यही है। तो एफ डैश एक्स बराबर, देखो क्या होगा, यहाँ पे जो x है ना, x वो मैंने x1 x2 के बीच में माना है, तो यहाँ पे मैंने x माना है, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आंसर हमें मिल जाएगा कोई ना कोई। खैर यहाँ की स्लोप क्या है, एफ डैश एक्स बराबर, यहाँ से यहाँ तक इस दोनों पॉइंट की ये डायरेक्ट स्लोप क्या है, तो वही लगाएंगे में हम y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 नहीं लिखूंगा, y2 की जगह क्या लिखूंगा मैं, f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ऐसे लिख दिया, ठीक है। और अच्छा यहाँ पर एक चीज़ बोली है, एफ डैश एक्स बोला ना, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है। एफ डैश एक्स क्या है, क्योंकि गिवन है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो एफ डैश एक्स की जो मीन वैल्यू थ्योरम से जो वैल्यू आई ना, मीन वैल्यू थ्योरम के नाम से घबराना मत, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी वैल्यू ये यहाँ पे रख दो आप इसको नॉर्मली ऐसे समझ लो, जैसे स्लोप होती है ना, एफ डैश एक्स स्लोप होती है, वैसे y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 ये भी एक स्लोप होती है। दोनों स्लोप्स को अलग अलग टाइप से है, यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है, लेकिन फिर भी दोनों बराबर है, तो उसको हमने यहाँ पे रख दिया, इसकी वैल्यू को यहाँ पे रख दो, एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 ग्रेटर देन जीरो। मैं इस x2 माइनस x1 को उधर भेज देता हूँ। पहले देख लो x2 माइनस x1 का साइन क्या है, अगर ये पॉजिटिव है तब उधर जाते वक्त ग्रेटर देन का ग्रेटर देन ही रहेगा, अगर ये नेगेटिव है तो उधर जाते वक्त ग्रेटर देन का क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। तो ये कैसे पता करें, देखो हमने x1 x2 को बड़ा माना है, x1 को छोटा माना है ना, x2 को दाईं तरफ माना है, तो x1 इज लेस देन x2 है, तो ये छोटा है ये बड़ा है, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव को उधर भेज दो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, ठीक है। इस एफ ऑफ x1 को उधर भेज दो, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1, सॉरी ये उधर चला गया तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन एफ ऑफ x1, ये हो जाएगा। तो देखो ये चीज़ हमने प्रूव कर दी, हमने एफ ऑफ x1 छोटा है एफ ऑफ x2 से, ये चीज़ हमने प्रूव कर दी, एफ ऑफ x2 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ x1। कैसे समझ लो इसको, तो हम अब यहाँ पे एक फाइनल स्टेटमेंट में बोल देता हूँ, देखो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बोला है शो दैट दी हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम that can be inscribed in a sphere of radius r is 2r by root 3. Also find its maximum volume.
तो एक स्फेयर के अंदर इस बार सिलेंडर को रख दिया है और सिलेंडर का जो मैक्सिमम वो वॉल्यूम है ना वो मैक्सिमम है, तो उसकी जो सिलेंडर की जो हाइट होगी ना वो 2r/√3 के बराबर है। तो पहले एक स्फेयर बना लेते हैं हम बाहर की तरफ, उसके अंदर फिर स्फेयर वो सिलेंडर डाल देंगे। तो ये स्फेयर हो गया, इसके अंदर सिलेंडर रखते हैं। तो सिलेंडर देखो ये साइड यहाँ पे और एक साइड हम यहाँ पे रख देते हैं ऐसे। ये क्या हो गया अपना एक सिलेंडर हो गया, ठीक है। अब इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है ना वॉल्यूम वो मैक्सिमम है। तो वॉल्यूम तो अभी बताएंगे। वॉल्यूम के लिए पहले सिलेंडर की दो चीज़ें क्या होती है सिलेंडर की, एक तो हाइट। तो सिलेंडर की हाइट ना वहाँ से यहाँ से स्फेयर के ऊपर से नहीं देखी जाएगी। सिलेंडर का जो लेवल है ना ये वाला लेवल, यहाँ से लेके सिलेंडर के सबसे जो नीचे वाला लेवल है यहाँ तक देखी जाएगी। इसकी हाइट हमें चाहिए होगी। अभी मानेंगे, अभी दे नहीं रखी ना, मान लेंगे कुछ ना कुछ। और जो स्फेयर है ना स्फेयर, उसकी रेडियस दे रखी है r। तो स्फेयर का जो सेंटर होगा वो यहाँ कहीं पे, इससे बड़ी आएगी। देखो ये जो सिलेंडर है ना ये भी सिमेट्रिक है, स्फेयर ये तो सिमेट्रिक है ही हर तरफ से। तो मैं क्या करता हूँ एक बार इस कोने को इस कोने से मिला लेता हूँ ऐसे, ठीक है। इसको इससे मिलाने की ज़रूरत नहीं है, एक मिला लिया। और इस सिलेंडर का ऊपर वाला जो पॉइंट है उसका जो मतलब ऊपर वाला जो सर्कल है ना उसका जो बीच वाला पॉइंट है वो यहाँ पर है उसका सेंटर, और ऐसे इस बेस का सेंटर यहाँ पर होगा। इसको भी मिला दो आप ऐसे, ऐसे हो गया। ये यहाँ पर जो जहाँ पे मिल रहे हैं ना ये क्या हो गया, ये सबका सेंटर हो गया। ये ओ, इस पॉइंट को मैं ओ बोल देता हूँ। ये ओ पॉइंट लग नहीं रहा होगा, थोड़ा बीच में थोड़ा ऊपर लग रहा होगा, लेकिन आप समझ लो फीलिंग यही है कि इस सिलेंडर का सेंटर और इस स्फेयर का सेंटर यहाँ पर है। तो ये क्या है, ये किसकी रेडियस है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेडियस किसकी है, इसको ए बोल देता हूँ। ओ ए किसकी रेडियस है, स्फेयर की रेडियस है। देखो स्फेयर के इस पॉइंट से हम यहाँ तक जा रहे हैं तो ये बीच में सेंटर है, तो ये कैपिटल आर, ये क्वेश्चन में दे रखी है। स्फेयर ऑफ रेडियस आर ये दे रखी है। अब यहाँ पे दो चीज़ें बच गई। यहाँ पे सिलेंडर की हाइट भी हमें माननी पड़ेगी इसका वॉल्यूम निकालने के लिए, और सिलेंडर की जो रेडियस है ना ये रेडियस ये या फिर ये भी हमें माननी पड़ेगी। तो सिलेंडर की रेडियस इधर मान लेता हूँ मैं, ताकि इधर आर लिख दिया ना। इसकी रेडियस को क्या मानने हैं, इसकी रेडियस को मान लेते हैं हम स्मॉल आर मान लेते हैं, ठीक है यार। अब देखो इस सिलेंडर की हाइट अज्यूम करनी पड़ेगी। तो अगर मैं इसकी कंप्लीट हाइट निकालूंगा, इसकी कंप्लीट हाइट को मैं एच बोलूँगा, स्मॉल एच। तो जो ओ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये फिर उस एच की आधी हो जाएगी। अगर पूरा एच है तो ये h/2। तो फिर वो कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए है ना, एक ही कारण है, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए मैं उस पूरे को एच ना मान के इस छोटे से टुकड़े को इसको एच बोल दूंगा। तो पूरी लेंथ क्या हो जाएगी 2h हो जाएगी। 2h क्यों, क्योंकि ओ से जितनी नीचे डिस्टेंस होगी उतनी ओ से ऊपर की तरफ की ऊपर की डिस्टेंस होगी, क्योंकि सब कुछ सिमेट्रिक है। तो ये सेंटर, सभी चीज़ों का सेंटर यही है, ठीक है ओ। अच्छा अब आगे क्या करें, तो ये एच हो गया। अब हम काम चालू करते हैं अपना। देखो हमें क्या बताना है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये 2h की वैल्यू हमें ये प्रूव करना है। टू प्रूव जो हाइट ऑफ सिलेंडर है ना वो ये है 2r/√3, मतलब 2h बराबर 2r/√3, ठीक है। तो अगर हम h बराबर r/√3 प्रूव कर देंगे तो 2h मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर ये इतनी हो जाएगी। और फिर हमें मैक्सिमम वॉल्यूम भी बताना है। कुल मिला के वॉल्यूम पे क्वेश्चन अटक रहा है। वॉल्यूम किसका, सिलेंडर का, सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। तो अब सिलेंडर के वॉल्यूम से चालू करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम v से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। सिलेंडर का, कोन के में तो 1/3 लग जाता है, यहाँ पे नहीं लगे, ये सिलेंडर है तो πr²। सिलेंडर की रेडियस क्या है r² इंटू एच। सिलेंडर की हाइट आएगी यार यहाँ पे, सिलेंडर की हाइट, तो सिलेंडर की हाइट h नहीं है, क्या है 2h है, यहाँ पे 2h आ जाएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो r है ना ये भी हमने खुद से ही माना है, तो ये r भी वेरिएबल है और जो h है ये भी क्या है, वेरिएबल है। क्वेश्चन में कैपिटल R का जिक्र है तो कैपिटल R कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, बाकी जो ये h और r ये दोनों वेरिएबल है। तो जो वॉल्यूम है, जो वेरिएबल वॉल्यूम है वो r और h दोनों ही वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है। तो इसको आगे डिफरेंशिएट वगैरह करेंगे तो यार एक वेरिएबल बना लो। तो मैं क्या करता हूँ, कैसे बनाएं एक वेरिएबल, ये r और h है, कैसे हटाएं, यहाँ कोई और कोई कंडीशन तो है नहीं। तो देखो ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ना, ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल आपको, ये कैसा ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है ये वाला, दिख रहा ना ये वाला। तो इसमें हम क्या लगा देंगे, इसके अंदर लगा देंगे हम पाइथागोरस थ्योरम, PGT मतलब पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसमें 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये हाइपोटेन्यूज है,
तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ से आप आर की वैल्यू निकाल के डालना चाहो तो वो कर लो, यानी एच की डाल लो। एच तो सिंपल है, यहाँ पे आर स्क्वायर तैयार है ना, आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो आप, यहाँ से ये वैल्यू निकाल लो तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल एच स्क्वायर। ठीक है, ये इस स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो क्या बन जाएगा, v इक्वल टू पाई स्मॉल आर स्क्वायर की जगह ये कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू 2h। ठीक है, इनको सोल्व कर लेते थोड़ा। v इक्वल टू जो टू है ना, टू वो तो इसको दे दो 2 पाई, और जो h है ना h, वो अंदर की तरफ आप मल्टीप्लाई कर दो ना, अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो r क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर एच माइनस ये हो जाएगा एच क्यूब। ठीक है, अब क्या कर देते हैं, हमें इसको क्या बताना है, इसको मैक्सिमम बताना, तो एक टाइप से इसका मैक्सिमा निकालना है इसका, तो इसका हम क्या कर देंगे फिर डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो किसके रेस्पेक्ट में, h यहाँ पे वेरिएबल है ना, तो h के रेस्पेक्ट में कर देंगे तो क्या बन जाएगा, डी वी बाई डी एच बराबर ये कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, h में h वेरिएबल है, आर स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है, तो h का 1 हो जाएगा, क्या बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस एच क्यूब का क्या हो जाएगा 3h स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको 0 के बराबर रख देंगे। 0 के बराबर क्यों रखते हैं, ताकि हमें क्या मिल जाए, क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे हमें मिनिमम मैक्सिमम मिलता है वो। तो इसको अब सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इधर 2 पाई को तो उधर भेज दो, तो 2 पाई तो खत्म हो जाएगा, हमें बस ये सोल्व करना है। तो क्या आया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 3h स्क्वायर हो गया। यहाँ पे वेरिएबल कौन है, वेरिएबल स्मॉल एच है, तो स्मॉल एच की वैल्यू निकाल लो, इस 3 को इधर भेज दो, आर स्क्वायर बटा 3 बराबर एच स्क्वायर है, स्क्वायर को भी इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, अंडरूट लग जाएगा। एच बराबर क्या आ गया, आर स्क्वायर बटा 3। इसको थोड़ा और अच्छे से बताएं तो एच बराबर आर स्क्वायर का अंडरूट आर, यहाँ पे प्लस माइनस मत लगाना, ओनली प्लस ही आएगा क्योंकि हाइट पॉजिटिव होती है ना, इसलिए आर बटे 3 का अंडरूट क्या हो गया, अंडरूट 3 हो जाएगा। ठीक है, एच बराबर क्या आ गया, आर बाई रूट 3। अब इस चीज़ पर अभी तो हमने बस क्रिटिकल पॉइंट निकाला है, इस क्रिटिकल पॉइंट में वाकई में मैक्सिमम मिलेगा, उसका क्या सबूत है, तो उसका सबूत ये है, यहाँ पर हम लगा देते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, मतलब इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो देखो क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर वी बाई डी एच स्क्वायर बराबर 2 पाई तो कॉन्स्टेंट है, 2 पाई का 2 पाई, आर स्क्वायर एक कॉन्स्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस 3h स्क्वायर का, h स्क्वायर का 2 आ गया 2h बन जाएगा, तो 3 और 2h माइनस का 6h हो जाएगा। जब आप ये h की वैल्यू यहाँ पर रखोगे, h बराबर आर बाई रूट 3 यहाँ पर रखोगे ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर मिलेगा हमें नेगेटिव, है ना। इसकी h की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो प्लस इंटू माइनस, ये माइनस नेगेटिव आंसर आएगा। ये रखने पे नेगेटिव आंसर आ रहा है, वैसे भी नेगेटिव आएगा ही आएगा, लेकिन नेगेटिव आंसर का मतलब क्या है, नेगेटिव आ रहा है डबल डेरिवेटिव, इसका मतलब हमें मिलेगा मैक्सिमा, है ना। उल्टा होता है, पॉजिटिव होता तो मिनिमा और नेगेटिव पे मैक्सिमा। तो ये क्लियर हो गया कि h बराबर आर बाई रूट 3 जो कि एक क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है, वहाँ पर हमें मिलेगा मैक्सिमा। तो ये चीज़ तो अच्छा, ये हमें प्रूव ये करना था, चलो ठीक है, सब कुछ हो गया। हमें ये प्रूव करना है कि हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी, 2h बराबर ये है। तो देखो ये तो नॉर्मल सी बात है, हम ये लिख देते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2h है, h बराबर आर बाई रूट 3 है, तो 2h क्या हो जाएगा, 2r बाई रूट 3 हो जाएगा। ये पहली चीज़ हमने प्रूव कर दी। आगे क्या बोला है, 2r बाई रूट 3 हो गया प्रूव। आगे बोला है ऑल्सो फाइंड इट्स मैक्सिमम वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम भी हमें बताना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला इनमें से लगा दो फॉर्मूला, ये इसमें तो r है, r तो रहने तो ये वाला लगा दो, इसमें ओनली h है ना, ये वाला लगा दो, क्योंकि हमने यहाँ पर h की वैल्यू निकाल ली है इसलिए। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर v बराबर कौन सा फॉर्मूला, ये लगा देता हूँ, इसमें ओनली h है, ओनली h ही निकाल के रख देते हैं। उसमें क्या है वो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं नीचे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू 2h। ठीक है, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस एच स्क्वायर बोले तो ये एच स्क्वायर कितना था, ये था आर स्क्वायर बटे 3, तो यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर बटे 3, 2h तो 2 इंटू एच की वैल्यू क्या है, ये आर बाई रूट 3, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 3, तो इसका आंसर आएगा 2r स्क्वायर बाई 3 आ जाएगा। तो 2 और 2 ये बन जाएगा 4, फिर पाई, समझ गए ना, ये आर स्क्वायर निकलेगा 2/3 को कॉन्स्टेंट के साथ में, तो 2 और 2 तो बन जाएगा 4, पाई का पाई, और यहाँ पे
एक आर स्क्वायर यहाँ से एक आर ये, तो आर क्यूब डिवाइड बाई नीचे इसका डिवाइड बाई वो 3 आएगा ना, और ये नीचे √3, तो नीचे वालों की कैलकुलेशन अलग कर लो और ऊपर वाले के अलग कर लो, तो आप फटाफट ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। कितनी आ गई? 4 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई √3। ठीक है, ये हमें फाइंड करना था, ये मैंने बता दिया, प्रूव नहीं करना था ये। तो दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये मैंने लिखा नहीं है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। तो देखो इसमें क्या बोला है, यहाँ पर बोला है शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम। एक सिलेंडर का जिक्र हुआ है और उसकी जो वॉल्यूम है ना वो ग्रेटेस्ट है। विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द राइट सर्कुलर कोन। अच्छा, एक कोन है, कोन के अंदर सिलेंडर है, कोन की हाइट दे रखी है h और सेमी वर्टिकल एंगल दे रखा है अल्फा। इज 1/3 दैट ऑफ द कोन, मतलब सिलेंडर की जो हाइट है वो कोन की हाइट की 1/3 है। देखेंगे अभी, लिखेंगे सारी चीज़ों को। फिर बोला एंड द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज दिस। ये चीज, दो चीज़ें हमें प्रूव करनी है, एक तो हाइट का रिलेशन और एक ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो भी हमें बताना है। ठीक है, तो 1 बाई 1 सबसे पहले वो चीज़ें यहाँ पे बना लेते हैं जो कि क्वेश्चन में दे रखी है, गिवन चीज़ें। एक यहाँ पर सिलेंडर बनाना है कोन के अंदर, तो सबसे पहले मैं एक कोन बना लेता हूँ। देखो ऐसा एक कोन हमने ले लिया और ये बन गया। ठीक है, अब इसकी हाइट दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, इसकी हाइट दे रखी है कितनी? h। हाइट मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू ये दे रखी है h, और इसका सेमी वर्टिकल एंगल दे रखा है, मतलब ये, इसको ऐसे बनाएंगे तो ये जो आधा, ये वर्टिकल मतलब पूरा, ये वर्टेक्स है ना इसका, ये हो गया पूरा वर्टिकल एंगल, तो सेमी वर्टिकल मतलब आधा हो गया, ये दे रखा है अल्फा दे रखा है। ठीक है, इसके अंदर एक सिलेंडर फिट कर रखा है, तो सिलेंडर हम ऐसा ले लेंगे और ये इधर इसका बेस बन जाएगा नीचे की तरफ। अब देखो आगे क्या बोला है, यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें अज्यूम करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखो अगर हमें इस सिलेंडर का वॉल्यूम सब लिखना पड़ेगा, तो एक तो इसकी हमें रेडियस माननी पड़ेगी। अच्छा, कोन की भी रेडियस गिवन नहीं है, तो कोन की जो रेडियस है ना वो यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको रेडियस को r बोल देता हूँ मैं, और जो सिलेंडर है उसकी रेडियस को क्या बोल देता हूँ, वो नहीं मिला। सिलेंडर की हाइट भी चाहिए, तो सबसे पहले हाइट मान लेते हैं। सिलेंडर की हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक ज़रूरत पड़ेगी उसकी, तो इसको मैं x बोल देता हूँ। तो और सिलेंडर की जो रेडियस उसको मैं y बोल देता हूँ। और क्या चीज़ें, और अच्छा ये y है ना, तो ये भी y होगा, और यहाँ पर ये जो लेंथ है ये भी क्या होगी, y होगी। सही है, सब y है, रेडियस ही तो है सारी। अच्छा ये h है, ये x है, तो ये लेंथ कितनी बचेगी, उसकी ज़रूरत पड़ेगी? हाँ पड़ेगी यहाँ पर। तो ये लेंथ भी बता दो कितनी आएगी। ये कंप्लीट h है, उसमें से x हटा दो, तो h माइनस x ये लेंथ आ जाएगी इसकी। तो इसके जस्ट बाद अब हम चीज़ों को थोड़ा सा सही करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें अज्यूम कर ली है। यहाँ पर एक चीज़ देखो यार, हमें प्रूव क्या करना है, पहले ये चीज़ तो देख लो। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है। यहाँ पर हमें ये प्रूव करना है पहली चीज़ कि हाइट ऑफ सिलेंडर इज, फिर यहाँ से चीज़ें स्टार्ट हो रही है। हाइट ऑफ सिलेंडर ये हो गया, फिर अंडरलाइन करके यहाँ पे अल्फा के बाद क्या लिखा है, अल्फा पर आप कोमा लगा लो भले, इज 1/3 दैट ऑफ कोन। तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है, दैट मतलब कोन की वही हाइट। तो सिलेंडर की जो हाइट है वो 1/3 है। 1/3 किसके बराबर, हाइट ऑफ कोन के बराबर। तो ऐसा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें मतलब प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। हाइट ऑफ सिलेंडर बराबर 1/3 ऑफ हाइट ऑफ कोन। इस अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा ना, तो मतलब इसको और थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट बना देते हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है, यहाँ पे हमने हाइट क्या मानी, सिलेंडर की x बराबर 1/3 ऑफ हाइट ऑफ कोन। हाइट ऑफ क्या है, कोन क्या है, h है, तो उसका 1/3, तो h/3। ये एकदम छोटी चीज़ हमें ये प्रूव करनी है। ठीक है, और उसके बाद में वॉल्यूम भी हमें प्रूव करना है। वॉल्यूम हमें ये प्रूव करना है 4/27 पाई h क्यूब 10² अल्फा। ठीक है दोस्तों, देखो ये ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये है, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये भी ग्रेटेस्ट है, ये हमें प्रूव करना है यहाँ पर। तो अभी लगते हैं ये सारी प्रूव करने वाली चीज़ों को तो अलग रखो ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। आप इधर से कोई इक्वेशन उठा के मत लगा देना कहीं पे। तो यहाँ पर क्या करें, सबसे पहले ना यार ये थोड़ा सा ये अल्फा दे रखा ना, इसका काम निपटा लेते हैं। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर एक काम करते हैं, एक बार अल्फा दे रखा है, देखो अल्फा हम कहाँ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे। एक तो देखो दो काम कर सकते हैं यहाँ पर, अल्फा नहीं भी दे रखा होगा तब भी हम कुछ ना कुछ कर लेते हैं। कैसे, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है ये, और ये बड़ा वाला जो ट्राइंगल है ये दोनों सिमिलर है, तो सिमिलरिटी का कंसेप्ट भी लगा सकते थे। यहाँ पे अल्फा दे रखा है तो फिर हम सिमिलरिटी में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में नहीं घुसेंगे। आप बस सीधा सा इस छोटे वाले ट्राइंगल में 10 अल्फा निकाल लो और बड़े वाले ट्राइंगल में 10 अल्फा निकाल लो। छोटे वाले ट्राइंगल में 10 अल्फा क्या होगा,
टेन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो अल्फा के जो सामने वाली साइड होती है ना वो परपेंडिकुलर होती है, ऐसा नहीं हमेशा जो नीचे होता है वो बेस ही होता है, नहीं, जो एंगल दे रखा है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। तो अल्फा के लिए क्या परपेंडिकुलर है, वाई डिवाइड बाई, और फिर ये बेस, देखो ये 90 डिग्री है तो सामने वाला हाइपोटेन्यूज है वो बेस नहीं है, बेस फिर ये हो जाएगा अल्फा के एडजेसेंट जो साइड होती है ना अल्फा के टच में वो बेस है। इसकी लेंथ क्या है, ये h माइनस एक्स बराबर, ये हमने अभी जो छोटा वाला ट्राइंगल है ना स्मॉल ट्राइंगल उसके अंदर ये लगाया हमने टेन अल्फा, लेकिन अल्फा तो दोनों का ही एक कॉमन एंगल है, तो टेन अल्फा इस बार मैं लगा रहा हूँ बड़े वाले ट्राइंगल में। तो बड़े वाले ट्राइंगल में क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो अल्फा के सामने क्या है, आर है, तो आर डिवाइड बाई बेस, अल्फा के टच में ये वाली साइड है ये सबसे बड़ी, तो ये इसकी लेंथ कितनी है, ये एच है ना पूरी, आर बाई क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर आपको चीज़ों को बहुत आसानी से और स्मूथली करना है तो एक तो आप वाई की वैल्यू निकाल लो और एक आर की वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना। देखो टेन अल्फा के बराबर लेके पहले इसको और इसको बराबर समझो, उसको भूल जाओ थोड़ी देर, तो यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आएगी, ये उसके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वाई बराबर क्या मिल गया हमें, ये एच माइनस एक्स इंटू ये टेन अल्फा। ठीक है, एक तो ये रिजल्ट हम याद रखेंगे, और अब एक बार बीच वाले को भूल जाओ, टेन अल्फा बराबर क्या है, आर बाई एच है, तो आर की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, ये उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, एच टेन अल्फा, आर बराबर एच टेन अल्फा। ठीक है, जब भी जरूरत पड़ेगी हम यहाँ से उठा के निकालते रहेंगे। अब अगेन हम आते हैं अपनी क्वेश्चन की वर्डिंग पर, हमने चीज़ें जो गिवन वगैरह चीज़ ना वो सब कुछ क्लियर कर लिया है। अब हम अपने मेन काम पर आते हैं। यहाँ पर बोला है सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, तो सिलेंडर के वॉल्यूम को ग्रेटेस्ट मतलब मैक्सिमा की तरफ हमें काम करना पड़ेगा वॉल्यूम के सिलेंडर के वॉल्यूम के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को मैं वी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब सिलेंडर की रेडियस, सिलेंडर की रेडियस का क्या मानी हमने, वाई मानी है, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर एच मतलब सिलेंडर की हाइट, सिलेंडर की हाइट क्या मानी है मैंने, एच एक्चुअली पहले दे रखा था ना तो फिर वो एच नहीं माना, फिर मैंने एक्स मान लिया, सिलेंडर की हाइट क्या है, एक्स है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ ये है एक्स, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हमें ये जो वॉल्यूम है ना ये हमें मैक्सिमम शो करना है, ग्रेटेस्ट, ये ग्रेटेस्ट वॉल्यूम प्रूव करना है, तो वॉल्यूम का फिर हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, है ना, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करेंगे ना, या तो दो वेरिएबल है वाई भी और एक्स भी, तो यार किसी एक को हटा लेते हैं। कैसे हटाएं, यहाँ से जो वाई की वैल्यू निकाली है ना वो यहाँ पे पुट कर दो, एक्स की वैल्यू भी पुट कर सकते हो यहाँ से निकाल के, लेकिन चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, आप वाई की वैल्यू कर दो यहाँ पे पुट, तो देखो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू पाई, वाई की जगह क्या आ जाएगा, एच माइनस एक्स टेन अल्फा, एच माइनस एक्स टेन अल्फा, लेकिन यहाँ पे क्या है, y का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा और इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, h माइनस एक्स का स्क्वायर और टेन अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, ये y की वैल्यू मैंने डाल दी, मल्टीप्लाई बाय x, तो x को तो रहने दो, आप y को चेंज कर रहे हो तो y को कर दो, x को रहने दो। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, कॉन्स्टेंट्स को अलग कर लेते हैं, तो पाई को अलग कर लो, टेन स्क्वायर अल्फा को आगे ले आओ, v इक्वल टू पाई टेन स्क्वायर अल्फा, ये दोनों साथ साथ आ जाएंगे, तो यार ना ये ब्रैकेट खोल ही लो, ये जो ये क्या है, h माइनस एक्स का होल स्क्वायर है ना, इसको खोल लो a माइनस बी के होल स्क्वायर से, और जो x है बाहर वाला वो मल्टीप्लाई कर दो, तो सबसे पहले क्या आएगा a स्क्वायर, तो h का स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर, ये बाहर वाला x मल्टीप्लाई होने आ जाएगा, तो मैं मतलब एक साथ कर रहा हूँ दोनों काम, ब्रैकेट भी खोल रहा हूँ और x मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ। फिर क्या आएगा, माइनस टू ए बी, तो माइनस टू एच एक्स और बाहर वाला x माइनस टू एच एक्स स्क्वायर, फिर बनेगा बी स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस टू बी प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर और बाहर वाला एक्स क्यूब। ठीक है, आप चाहो तो इसको ब्रैकेट खोल लो, बाद में एक्स की वैल्यू बाद में मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। खैर यहाँ पर ये सिंपल सा एक्सप्रेशन आ गया, अब क्या करें, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं इसके मैक्सिमम के लिए, तो किसके रेस्पेक्ट में करें, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स है वेरिएबल, एच जो है ना, एच तो कॉन्स्टेंट है, क्वेश्चन में उसका नाम ले रखा था, तो हम x के रेस्पेक्ट में कर देंगे डी वी बाई डी एक्स बराबर पाई टेन स्क्वायर अल्फा, एच स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो एच स्क्वायर बच जाएगा माइनस टू एच, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x,
तो यहाँ पे x और जो 2 आएगा उसको मैं ये 4 बना देता हूँ, इसको 4 बना देता हूँ, ठीक है। 4hx हो गया, प्लस एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x², ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम 0 के बराबर पुट कर देंगे, इसको हम पुट कर देंगे 0 के बराबर। तो यहाँ लिख देता हूँ 4 क्रिटिकल पॉइंट्स, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स हम dv/dx को 0 के बराबर रख देंगे। तो dv/dx बराबर 0, dv/dx की जगह ये वैल्यू पुट कर दूंगा मैं। तो यार ये इस कांस्टेंट को यहाँ पे रखोगे फिर उधर भेजोगे, तो इससे बढ़िया मैं इसको हटा ही देता हूँ। ये 0 के बराबर रख दिया मैंने, h² माइनस 4hx प्लस 3x² बराबर 0। इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, इसको मैं आगे ले आऊँ क्या, चलो रहने दो, ऐसे कर लो। इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, h² माइनस 3hx माइनस hx, समझ गए ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 3 आएगा, तो इसके भी ऐसे करो कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करो तो 3 मिल जाए, तो माइनस का 3 और माइनस का 1 प्लस का 3x² बराबर 0। इनमें कॉमन क्या लिया, h क्या बच गया, h माइनस 3x, इनमें कॉमन क्या लिया, x माइनस का x, तो क्या बचेगा h माइनस 3x बराबर 0। अब एक तो ये बच गया h माइनस x और एक ये बच गया h बराबर h माइनस, ज़्यादा ही जोश में आ गया, h माइनस 3x बराबर 0। यहाँ से क्या मिली वैल्यू मिलेगी, h बराबर x वेरिएबल है, यहाँ से h बराबर 3x मिलेगा, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो ना, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, h/3, ठीक है। तो जो ये है h बराबर x जो है ना, इसको तो भूल जाओ आप, ये काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है, h बराबर x, देखो h बराबर x, h तो ये है ये और x ये है, h तो है इस कोन की हाइट, x है इस सिलेंडर की हाइट, दोनों बराबर कैसे हो जाएगा, फिर तो ऐसा पिचक सा जाएगा, ऐसा ऐसा कुछ बन जाएगा। ये भाई ये तो है सिलेंडर, ये तो है कोन, फिर जो सिलेंडर है वो भी इतना ऐसे इतना छोटी सी पतली सी ऐसा बन जाएगा, पतला क्या पूरा एग्जैक्टली बराबर हो जाएगा, तो ऐसा कुछ बन जाएगा, एक लाइन सा बन जाएगा। तो लाइन का तो फिर सिलेंडर होगा ही नहीं है ना, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो h बराबर x को हमने हटा दिया। इसको चेक करेंगे, ये एक टाइप से हमें क्या मिल गया, CP क्या, क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। इस पर मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा वो भी देखेंगे। ये क्या है, x बराबर h/3। तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम क्या लगाएंगे, SODT, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो इसको हमें एक बार फिर से क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो देखो dv/dx का क्या बन गया, d²v/dx² बराबर, ये तो कांस्टेंट, इसको रहने दो, पाई tan² अल्फा मल्टीप्लाई बाई ये h² तो कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। यहाँ पे जो x है ना, ये और ये, इसी का डिफरेंशिएशन होगा, तो -4hx का -4h बच जाएगा, -4h, फिर x² का 2x और ये 3 6x हो जाएगा। ये जो x की वैल्यू आई h/3 क्रिटिकल पॉइंट, वो यहाँ पे रखो, पुट x = h/3। इसके अंदर पुट करेंगे तो जो डबल डेरिवेटिव है d²v/dx², इसका आंसर क्या मिलेगा, देखो h/3 यहाँ डालेंगे तो एक तो वो तो कांस्टेंट है, पाई tan² अल्फा, अंदर की तरफ क्या मिलेगा, -4h का -4h प्लस 6x, x की वैल्यू है h/3, यहाँ पे आ जाएगा h/3, ये h/3, 3 से ये 6 कट जाएगा तो 2 बचेगा और वो h बच जाएगा, 2h बचेगा यहाँ पे, ठीक है। और -4h प्लस 2h, तो ये तो नेगेटिव आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा ये जरूरी नहीं है, आंसर का साइन क्या आएगा, नेगेटिव, वो जरूरी है। यहाँ पे डबल डेरिवेटिव का आंसर नेगेटिव है, नेगेटिव पे क्या मिलता है हमें, मैक्सिमा मिलता है ना, उल्टा होता है, पॉजिटिव पे मिनिमा और नेगेटिव पे मैक्सिमा। इसका मतलब x बराबर h/3, ये अपना जो क्रिटिकल पॉइंट है ना, ये मैक्सिमा का पॉइंट है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये क्या, x बराबर h/3। तो अब यहाँ पर हमें देखो क्या प्रूव करना था, वो प्रूव हो गया। यहाँ पे एक चीज़ तो हमें ये प्रूव करनी थी कि हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ कोन, मतलब x बराबर h/3, ये हमें प्रूव करना था। तो आ गया ना, देखो x बराबर h/3 है ना, ये हमें प्रूव करना था, आ गया x बराबर h/3, ये क्या हो गया अपना पहला पार्ट प्रूव्ड। अब हमें अगली चीज़ प्रूव करनी है कि चलो ठीक है, ये जो v है इसका मैक्सिमा मिलेगा, तो होगा क्या वो, है ना, ये क्या है, ये मैक्सिमम वॉल्यूम है किसका, सिलेंडर का। तो मैक्सिमम वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिलेंडर का मैक्सिमम वॉल्यूम है, वॉल्यूम ये रहा फॉर्मूला, यहाँ पर डेटा रख देते हैं। डेटा में देखो क्या है, यहाँ पे x और y दोनों वेरिएबल है। हमने अभी तक की कैलकुलेशन में y तो निकाला नहीं है, बस x निकाला है h/3। तो यार x वाली ही इक्वेशन ढूंढ लो ना यहाँ पर, देखो ये इक्वेशन सही लग रही है मेरे को,
यहाँ पे y की वैल्यू जब हमने डाल दी थी ना, तो यहाँ पे x और x यही आ गया था सब कुछ, और x की वैल्यू हमें पता चली गई h/3, तो ये h/3 उठा के मैं इस वॉल्यूम की इक्वेशन में डाल दूंगा, तो मेरे को मैक्सिमम वॉल्यूम मिल जाएगा। अगले पेज पे करते हैं इसको। तो देखो दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो जो मैंने पीछे वाला जो फॉर्मूला था ना जिसमें ओनली x था, वो वॉल्यूम वाला वो मैंने लिख लिया है। यहाँ पे x है अभी फिलहाल, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा में मिल गया था x बराबर h/3, ये इसमें मैं पुट कर दूंगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मिल जाएगा। क्या मिलेगा, ये मिलेगा पाई की जगह पाई, h माइनस एक्स, एक्स की जगह आ जाएगा h/3, तो ऐसा हो जाएगा h माइनस एक्स की जगह h/3, h/3 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या है टेन स्क्वायर अल्फा, और x, x की जगह अगेन h/3। ठीक है, चीज़ों को थोड़ा सही करने की कोशिश करते हैं। पाई की जगह पाई, पाई और ये टेन स्क्वायर तो आप मतलब आगे रख लो, कितना हो जाएगा पाई और टेन स्क्वायर अल्फा, h माइनस h/3 ये हो गया 2h/3, 2h/3 का होल स्क्वायर इंटू ये बाहर क्या है h/3, तो बन गया पाई टेन स्क्वायर अल्फा, ये 2/3 का होल स्क्वायर, तो ये 4 और ये 9, 9 तिया 27, तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, नीचे 3 का स्क्वायर 9 और 3 27 आ जाएगा, और यहाँ पे h स्क्वायर और h ये h क्यूब हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अपना मैक्सिमम वॉल्यूम हो गया किसका, सिलेंडर का मैक्सिमम वॉल्यूम। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 19। ये जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन है, ROC, रेट ऑफ चेंज का। और ये रेट ऑफ चेंज अपनी इस चैप्टर में जो पहली एक्सरसाइज है 6.1 उससे आता है ये टॉपिक। तो यार जिन बच्चों ने रेट ऑफ चेंज नहीं पढ़ा या फिर जिनके सिलेबस में नहीं है, किन के सिलेबस में नहीं होगा, मैं उन बच्चों को टारगेट करके बोल रहा हूँ जो बच्चे 2020 और 21 के सेशन में पढ़े हैं, जो होता ना ये कोरोना टाइम में जिनका मतलब सिलेबस कम हो गया था, 30%, 33% कट कर दिया था, तो उन बच्चों के सिलेबस में ये नहीं है। आगे अगले सेशन के जो बच्चे हैं 2021, 22 या 22, 23 या उसके आगे के, उन बच्चों के ऑब्वियसली सिलेबस में ये आ जाएगा, तो ये उनके लिए है। अभी जो बच्चे हैं, क्योंकि मैं 2020-21 के सेशन में बना रहा हूँ ये वीडियो, तो उनको मैं अलर्ट करके बोल रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है, तो बाकी जो नेक्स्ट सेशन के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल देखें इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन। जो भी रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चन होते हैं वो हम कैसे करते हैं, DDFDC, ये चीज़ें लगाओगे ना तो कितना ही खतरनाक क्वेश्चन क्यों ना हो रेट ऑफ चेंज का, वो सब निकल जाएगा। पहला डी है डायग्राम, तो देखो यहाँ पर क्या है, ए सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 10 मीटर इज बीइंग फिल्ड विद व्हीट, मतलब जो गेहूँ है ना उससे इसको भर रहे हैं सिलेंड्रिकल टैंक को, एट द रेट ऑफ 314 क्यूबिक मीटर पर आवर, इस रफ्तार से उसको भरा जा रहा है। देन द डेप्थ ऑफ द व्हीट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, तो देखो डायग्राम, पहला डी डायग्राम, मतलब डायग्राम तो बना लो एक सिंपल सा। ये क्वेश्चन वैसे सिंपल सा है, बहुत सारी पॉइंट्स आप ना भी फॉलो करोगे तभी चल जाएगा, फॉलो करोगे तो हो ही जाएगा। तो एक टैंक है और इसकी क्या बोला है, टैंक ऑफ रेडियस, इसकी रेडियस दे रखी है 10, तो इसकी रेडियस कितनी है, R बराबर 10 है। फिर क्या बोला, इज बीइंग फिल्ड व्हीट एट द रेट ऑफ 314 क्यूबिक मीटर, तो इसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं, इसके अंदर हम गेहूँ डाल रहे हैं, व्हीट डाल रहे हैं, तो इसकी मतलब इसके अंदर भरने की रेट क्या है, 314 क्यूबिक मीटर क्यूब पर आवर ये है। तो जब हम इसमें गेहूं डाल रहे हैं, व्हीट डाल रहे हैं, तो वो क्या है, एक टाइप से हम जो भी चीज़ डालते हैं ना वो मटेरियल है, और वो मटेरियल जो होता है वो एक वॉल्यूम होता है, तो एक टाइप से ये में वॉल्यूम दे रखा है पर आवर मतलब 1 घंटे में, तो ये टाइम के रेस्पेक्ट में दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है, ये वॉल्यूम में चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब वॉल्यूम का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो 314 क्या है, dV/dt है। हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है देन द डेप्थ ऑफ द व्हीट इज इंक्रीजिंग, जब इसमें हम गेहूं डालेंगे तो क्या होगा कि धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ेगा, है ना, व्हीट डालेंगे तो इसका लेवल बढ़ेगा। तो ये किस रफ्तार से इसकी हाइट बढ़ रही है ना, किस रफ्तार से इसकी हाइट बढ़ रही है, तो ये क्या है, ये h है, तो डेप्थ मतलब वही बात एक ही है, तो ये किस रफ्तार से बढ़ेगी, तो वो क्या चीज़ है, वो है dH/dt, है ना, हाइट बढ़ने की रफ्तार, मतलब हाइट में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें dH/dt चाहिए। ये जो दूसरा वाला d है यही होता है डेरिवेटिव, क्या दे रखा है और क्या पूछा है। फिर f बोले तो फॉर्मूला, अब यहाँ पे मोटा मोटा एक वॉल्यूम का जिक्र हो रहा है, तो यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला लग जाएगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला किसका, इसका अपना जो गेहूँ आएगा इसके अंदर, तो वो भी एक टाइप का सिलेंडर बना लेगा ना, तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr² h।
तो वैल्यूज़ जो रखनी है वो रख दो। यहाँ पे जो रेडियस है, जो सिलेंडर की रेडियस है वो तो फिक्स है, तो वो तो रख दो आप यहाँ पे। v इक्वल टू क्या हो जाएगा, r की जगह डाल दो 10, तो हो जाएगा पाई r का स्क्वायर हो जाएगा 100 इंटू एच। यहाँ पर फॉर्मूला हमने लगा दिया, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया हमने सिलेंडर का। फिर d, ये है डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन कर दो इसका, तो किसके रेस्पेक्ट में, डी एच बाई डी टी है, डी वी बाई डी टी है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में ना, टाइम के रेस्पेक्ट में ही कर दो। डी वी बाई डी टी बराबर ये हो गया पाई, ये हो गया कितना 100, और h का क्या हो जाएगा, डी एच बाई डी टी हो जाएगा। फिर c बोले तो कॉन्स्टेंट्स, कोई कॉन्स्टेंट दे रखा तो वो रख दो, या फिर ये जो डेरिवेटिव्स की वैल्यू दे रखी ना वो रख दो इसमें। तो यहाँ पर जो डी वी बाई डी टी की वैल्यू है 314, वो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो आ जाएगा 314 बराबर, अच्छा ये देखो 314 इसलिए दे रखा ताकि हम पाई की वैल्यू डाल दें। पाई की वैल्यू कौन सी डालूंगा मैं, 22/7 नहीं, पाई की वैल्यू वो 3.14 मल्टीप्लाई बाई ये क्या है 100, यहाँ पे 100। डी एच बाई डी टी ये तो हमें चाहिए, तो डी एच बाई डी टी, ठीक है। डेप्थ किस रफ्तार से बढ़ रही है वो हमें बताना है, तो डी एच बाई डी टी क्या आ जाएगा, डी एच बाई डी टी बराबर ये इधर क्या है 314 है, 314 डिवाइड बाई 3.14 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 314 आ जाएगा, वो भी 314 के डिवाइड में आ जाएगा, 314 बराबर कितना 1 आ गया। डी एच जो हाइट है ना वो मीटर में होती है, डिवाइड बाई यहाँ पे क्या है डी टी, तो वो टाइम के रेस्पेक्ट में, मतलब यहाँ पे टाइम यहाँ पे क्या चल रहा था, ये आर में चल रहा ना घंटों में, तो यहाँ पर भी 1 आर आ जाएगा, ठीक है। तो डी एच बाई डी टी डेप्थ बढ़ने की रफ्तार क्या है 1 मीटर पर आर, तो 1 मीटर पर आर, तो ये अपना ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो अलग अलग ऑप्शन है। तो आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई है। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।